सो केमिकल प्रॉपर्टीज तक कर दिया था. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल वाज स्टार्टेड, जिसमें ROH का रिएक्शन दिया था विद HCl, HBr, HI, PCl5, PCl3, SOCl2. ROH का रिएक्शन विद द एक्टिव मेटल, ये सब कराया था. फिर ROH में बताया था कि हेलो फॉर्म रिएक्शन है. हेलो फॉर्म रिएक्शन हम लोगों ने पहले कर लिया था. okay? फिर ROH का रिडक्शन से स्टार्ट करना था. ओके, रिडक्शन ROH है HI रेड फॉस्फोरस 200 डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये RH प्लस I2 आया था, ये बताया था. एल्डिहाइड कीटोन जो भी रहे तो ये मैजिक रिएजेंट एल्केन में कन्वर्ट करता है. दूसरा हो गया कि TSCl डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा, ROTS, गुड लिविंग ग्रुप. अब इसको LiLH4 दे दो तो क्या होगा, H माइनस जाके अटैक करेगा, OTS बाहर, RH बन जाएगा. ये रिडक्शन का मेथड हो गया अल्कोहल का. और एल्डिहाइड कीटोन वगैरह जो भी लोगे उसका लास्ट प्रोडक्ट तो अल्कोहल ही है ना. अल्कोहल से ऑक्सीजन हटाना है तो ये मेथड होगा तुम्हारे पास. जबकि फिनॉल से ऑक्सीजन हटाना है तो जिंक के साथ हिट कर दो तो बेंजीन बन गया था. वो याद होगा फिनॉल से ऑक्सीजन के लिए. ओके, हाँ, तो ये RH पे आ जाएगा. नेक्स्ट करें. OTS गुड लिविंग ग्रुप था ना. तो अल्कोहल जब भी एल्डिहाइड कीटोन वगैरह जिसको भी रिड्यूस करो फाइनली अल्कोहल में आकर रुक जाएगा. अल्कोहल से आगे जाने का ये दो मेथड है रिडक्शन. ऑक्सीडेशन में क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो क्या होगा, एल्डिहाइड. लोग अल्कोहल ड्रिंक करते हैं बट वो बॉटल एक बार ओपन करते हैं तो उसे कंप्लीट करते हैं. क्यों, एक बार भी यदि उसे ओपन करके छोड़ दिया जाए कुछ समय के बाद तो ऑक्सीडाइज हो जाए. बहुत इजीली ऑक्सीडाइज होता है. ऑक्सीडाइज होकर क्या होगा, ये दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे ऑक्सीजन के साथ. किस में कन्वर्ट हो गया, एल्डिहाइड ना. तो फिर वो हेल्थ के लिए सही नहीं रहता. तो कई चीजों का एक्सपायरी भी रहता है इसी के लिए. ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहिए. सेकेंडरी अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनता है, कीटोन. तो क्या होगा, RCR, यहाँ पे H है, ये OH है, तो क्या बन जाएगा, RCOR कीटोन. क्लियर हुआ, मतलब ऑक्सीजन आके इससे रिएक्ट कर गया. प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड, सेकेंडरी का कीटोन. बट प्राइमरी अल्कोहल कभी एल्डिहाइड पे रुकेगा नहीं, वो तुरंत ऑक्सीडाइज होगा. CH बॉन्ड ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाता है, RCOH एसिड. हाँ, तो ऑक्सीडेशन इसका ऐसे हो जाता है, राइट. ओके, अब जब सेकेंडरी अल्कोहल हो जाए, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बन गया, RCOH से ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन बनता है. यही है ना, मान लो R ऐसे. अब यहाँ से वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करोगे, डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज. बट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर दोगे तो इट कैन बी ऑक्सीडाइज. बट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर ऑक्सीडाइजेस, किसमें ऑक्सीडाइज कर देगा वो, RCOH और एक 2 मोल्स ऑफ एसिड है.
2 कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। इसके लिए ब्रेकिंग ऑफ कीटोन्स के लिए एक रूल है, पॉप्स रूल। CO ग्रुप goes with that side, नहीं तो इसको तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर और हीट करने पे होता है, where less number of carbon is there। मतलब if we take CH3CO CH2 CH2 CH3, इसको ऑक्सीडाइज करोगे तो CO किधर जाएगा, CH3 के साथ, और एक इसका 2 एसिड बन जाएगा, एक बन जाएगा CH3 COH और एक बन जाएगा CH3 CH2 COH ऐसे। ओके, तो वी गेट द मिक्सचर ऑफ 2 एसिड। CO ग्रुप के लेस नंबर ऑफ कार्बन के साथ भेज देना कभी भी, जैसे CH3 CH2 CO, यहाँ पे हो गया CH2 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 ऐसा, इधर 4 कार्बन इधर 3 कार्बन, तो CO इसके साथ आएगा, तो एक आएगा प्रोपेनोइक एसिड, इससे क्या बन जाएगा, इसको ऑक्सीडेशन कर दोगे तो प्रोपेनोइक प्लस ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसा 2 बन जाएगा। क्लियर। अब क्या हो गया, एल्डिहाइड्स आर हाईली रिएक्टिव towards what, ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड तो तुरंत ऑक्सीडाइज होगा, और NBS क्या करता है, वो भी ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज व्हाट, 1 डिग्री अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री अल्कोहल इनटू कीटोन, ऐसा करता है। NBS 1 डिग्री अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज करेगा और 2 डिग्री को भी ऑक्सीडाइज करता है, तो ये एल्डिहाइड को रोक देगा। NBS है क्या, ये बताया था, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, जो 1 डिग्री को क्या करते हैं, डायरेक्ट एसिड में ले जाते हैं, और 2 डिग्री अल्कोहल तो फिक्स है, किधर जाएगा, कीटोन। 3 डिग्री तो ऑक्सीडाइजिंग है, तो उसमें क्या क्या होगा, स्ट्रॉन्ग में एसिडिक अल्कलाइन, जो भी लो, एसिडिक लो अल्कलाइन लो KMnO4, वो यहाँ तक ले जाएगा, राइट। हॉट लो या कोल्ड लो, जबकि एल्कीन में कोल्ड KMnO4 BRC रिएजेंट था, वो माइल्ड पड़ जाता था, बट अल्कोहल के लिए तुरंत ऑक्सीडाइज होता है, अल्कोहल तो एयर ऑक्सीडाइज। और KMnO4 K2Cr2O7 तो हमेशा एसिडिक कंडीशन में ही लेते हैं ना। क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड क्या होगा, H2CrO4, ये भी स्ट्रॉन्ग है। जोन्स रिएजेंट, ये क्या है, CrO3 प्लस H2SO4 प्लस एसीटोन, ऐसे, ये जोन्स रिएजेंट है। नेक्स्ट PCC इन DMF, DMF में लोगे तो ये स्ट्रॉन्ग पड़ जाएगा, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, राइट। और उसको CH2Cl2 में लोगे तो वो वीक पड़ जाता है, तो सिर्फ PCC लिखा है तो समझ लेना वीक वाला है, CH2Cl2 वाला। या कौन के HNO3, ये भी ऑक्सीडाइज, PCC PDC भी यही पे था, PCC PDC इन DMF, ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। F2
ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो किसी को भी ऑक्सीडाइज करता है, ये तो इनर्ट गैस को भी नहीं छोड़ता, राइट। ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डायरेक्ट एसिड को ले जाएंगे। तो अब हो गया कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे जो 1 डिग्री को एल्डिहाइड में ले जाते हैं। तो ये लिस्ट तुम्हें याद करना पड़ेगा, किसी को याद है क्या? हाँ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट convert what 1 डिग्री अल्कोहल टू एल्डिहाइड। इसमें पहला है रिड्यूस्ड कॉपर या सिल्वर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। वो क्या करेगा, इसको 1 डिग्री को एल्डिहाइड में ले जाएगा। दूसरा हो गया हेलोजन। हेलोजन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी को भी ऑक्सीडाइज करता है, मीथेन के साथ एक्सप्लोड कर जाता है। पीसीसी इन CH2Cl2 या PDC इन CH2Cl2, ये कॉलिन्स रिएजेंट है। और सिर्फ पीसीसी दे तो इसको यही मान लेना सैरेट रिएजेंट है, बस नाम याद नहीं करना है, कॉलिन्स ये। देन फोर्थ हो जाएगा TSCl प्लस DMSO। TSCl को DMSO में डालो या यूरोट्रोपिन, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, और एक NBS है। ये दोनों बहुत सिलेक्टिव होते हैं, ये जो हो गया ना वेरी सिलेक्टिव, एंड ऑक्सीडाइजेस 1 डिग्री अल्कोहल टू एल्डिहाइड without affecting unsaturation। वो अनसेचुरेशन के इफेक्ट के बिना ऐसा करता है, राइट। ओके, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 हो गया, और अल्कलाइन KMnO4 दे दो। ये माइल्ड है, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 बेयर्स रिएजेंट, बट फिर भी एल्कीन को तो ऑक्सीडाइज कर ही देता हूँ। एल्कीन इज ऑक्सीडाइज ना कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। तो यहाँ पे तुमने PCC यूज कर दिया ना, तो बहुत सिलेक्टिव है, वो क्या करेगा, फिर इसको ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लिस्ट हो गया जो एल्डिहाइड पे रखेंगे। अब इसमें 1 डिग्री को एल्डिहाइड करो, कॉपर देंगे, कॉपर के साथ हीट करोगे तो क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल
ये हीट करोगे तो डिहाइड्रोजनेशन करता है। और कॉपर के साथ तुमने हीट किया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये कॉपर हाइड्रोजन को एब्सॉर्ब कर लेगा। तो डिहाइड्रोजनेशन भी तो ऑक्सीडेशन ही हो गया ना, तो 1 डिग्री अल्कोहल का एल्डिहाइड ले आएगा वो। कोई चांस ही नहीं कि एसिड लिया। क्लियर? कॉपर या सिल्वर के साथ। और 2 डिग्री अल्कोहल कर दो तो भी वो डिहाइड्रोजनेट करेगा ऐसे, और क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। हाँ, तो 1 डिग्री का एल्डिहाइड, 2 डिग्री का कीटोन। अब 3 डिग्री ले लें हम लोग, तब तो वो कहीं से भी हाइड्रोजन मिल ही नहीं रहा उसे। तो क्या करता है, OH और H डिहाइड्रेशन कर देता है। यहाँ -H2O मतलब डिहाइड्रेशन, और ये एल्कीन बना देता है। तो इससे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों तुम्हें डिफरेंस मालूम चल जाता है कौन सा। ओके। अब दूसरा था विक्टर मैनर टेस्ट। अल्कोहल का, उसमें क्या हो जाता है कि RBC टेस्ट है। RBC टेस्ट मतलब रेड, ब्लू, और ये होता है कलरलेस। 3 डिग्री में कलरलेस, 2 डिग्री में ब्लू, 1 डिग्री में रेड, ऐसे बनता है ना। तो तुमने 1 डिग्री अल्कोहल ले लिया तो रेड प्रेसिपिटेट आएगा, बट सीरीज तुम्हें याद करना होगा। CH को हम लोग बनाएंगे RCH2I। कैसे बनेगा वो? RCH2I आएगा। ये कैसे? P+I2 दे दो तो Pi3 बना, तो RCH2I बन गया। अभी AgNO2 दोगे तो क्या होगा? वो बन जाएगा RCH2NO2 ऐसे। RCH2NH2 है। अब इसको हम लोग HONO कर दें, तब क्या होगा? नाइट्रोलिक एसिड है ना, तो ये H2 के साथ O ऐसे एलिमिनेट कर देता है। तो ये एक एसिड बन गया ना OH। OH विद द नॉन मेटल क्या होता है? एसिडिक होता है ना। तो ये एक एसिड है, इसका नेम क्या होगा? नाइट्रोलिक एसिड। और ये एसिड हो गया, इसे NaOH से रिएक्ट कर दो तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड N O, और H+ हट गया ना तो Na आ जाएगा। O-Na+ R। अब ये जो होता है रेड कलर का आता है। तो सीरीज तुम्हें मालूम हो जाना चाहिए कैसे हुआ सीरीज। ओके। ब्लू कैसे आता है? ये 2 डिग्री में आ जाएगा। R2CHOH ले लो, P+I2 होगा R2CHI, और उसको AgNO2 से करोगे तो वो बन जाएगा R2CHNO2। इसको HNO2 से रिएक्ट करोगे, इस बार ऑक्सीजन वाला पार्ट नहीं जाएगा, एक ही H है ना, OH वाला पार्ट चला जाता है। ये बन जाता है R2CNO2, और ये होगा NO। हाँ, ये ब्लू कलर का हो जाता है। NaOH के साथ नो रिएक्शन, क्यों? कोई एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं। यहाँ NaOH में क्या था? एसिडिक हाइड्रोजन था ना, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन बचा ही नहीं।
तो रिएक्ट भी नहीं करेगा, तो ब्लू कलर का रह जाता है। और 3 डिग्री तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, Pi2 तक यहाँ तो गया, R3Ci बना दिया तुमने Pi3 के साथ, है ना। अब AgNO2 के साथ याद होगा, सिल्वर के साथ ये R3CN होती ना। अब इसको HONO के साथ रिएक्ट करो, कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब हाइड्रोजन है ही नहीं एक भी एसिडिक, नाइट्रस एसिड के साथ इसका नो रिएक्शन, ठीक है ना, नो रिएक्शन। ये क्या होगा? कलरलेस। ये हो गया विक्टर में टेस्ट। इससे भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को सेपरेट कर सकते हो। लुकास टेस्ट पहले ही बता दिया था टर्बिडिटी पे, है ना। अब अगला है एक रिडक्शन का एक और मेथड था, वाउवाल्ड ब्लैंक रिएक्शन। उसमें क्या था, जब LiH4 यूज नहीं होता था, बहुत इजी मेथड हम लोग लेते थे, अल्कोहल लेते थे, सोडियम डाल देते थे। तो अल्कोहल से क्या होगा, नेसेंट हाइड्रोजन बाहर आएगा, सोडियम रिएक्ट करेगा ना। हाँ, तो सोडियम रिएक्ट करके उसके नेसेंट हाइड्रोजन को बाहर करता है। ओके, अब नेक्स्ट एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में क्या होगा, ये लेते जाओ तो ये आप फेंक देना। हाँ, एस्टरिफिकेशन। अल्कोहल प्लस एसिड, है ना, एस्टर बनेगा। उसमें होता कैसे है, R-OH प्लस RCOH। तो ये कौन सा पार्ट जाएगा, इसका H और इसका OH, ये दोनों एलिमिनेट होते हैं। एंड क्या फॉर्म होगा, RCO OR-। मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि R-O18H लिया गया और इसको इससे रिएक्ट किया गया, तो कौन सा एस्टर बनेगा। तो तुम्हें मालूम होना चाहिए OH जाता है और इसका H जाता है, बार बार आते ही रहता है। R-O18 वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा और COR आ जाएगा, और प्लस H2 जो आएगा वो O16 वाला पार्ट जाएगा। इसका मैकेनिज्म क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। यदि तुम इसको H प्लस दोगे तो ऐसा जाएगा, प्लस H2। तो रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर दो तो एसिड और अल्कोहल बन जाता है। तो इसके मैकेनिज्म में क्या होगा, RCOH। अब H प्लस का काम क्या है, कैटालाइज करना। H प्लस इसको कैटालाइज कर देगा, RCOH प्लस, और OH ऐसे होगा ना। अब R-OH ले लो, ये ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करके इसको अप ले जाएगा, राइट। जिससे क्या बन जाएगा, RCOH OH, यहाँ पे R-OH प्लस आ गया था, यहाँ से H प्लस एलिमिनेट होगा ना, इट मेक्स इट अ गुड लिविंग ग्रुप। तो क्या हो जाएगा, RCOH, इसका OH2 प्लस बन गया, और ये OR-, यही बचा ना। तो अगले में ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करेगा, ये बाहर आ गया, तो बन गया तुम्हारा एस्टर RCO OR- प्लस H2। देखो क्लियर है। ओके, और वही एसिड के साथ अब इसमें RCOOR है और यहाँ पे R-OH ही अटैक कर रहा है ना,
रेट फास्टर कब होगा? स्मॉलर आर आर डैश गिव फास्टर रिएक्शन, यही होगा ना? ये पूछता है कि किसमें फास्टर रिएक्शन एक्सपेक्टेड है, मतलब रिएक्टिविटी क्या होगा? इट इज बेसिकली अपोजिटली रिलेटेड टू स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस जिसमें कम होगा वो फास्ट रिएक्ट करेगा। तो हिंड्रेंस क्या होगा? ऑफ एसिड एंड अल्कोहल बोथ, एसिड अल्कोहल दोनों की बात करें तो CH3OH will be more reactive than what? CH3CH2OH than CH3CH2CH2OH, ऐसा रिएक्टिविटी है ना। सेकंड, एसिड में कौन सा रिएक्टिव होगा? फॉर्मिक एसिड, देन एसिटिक एसिड, देन प्रोपेनोइक एसिड, ऐसे ही है ना। ब्यूटेनोइक एसिड है इस तरह से। क्लियर हुआ? ओके, तो ये पार्ट हो गया। नेक्स्ट में करें। अब हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं करते हैं, तो टू अवॉइड रिवर्सिबल रिएक्शन क्या कर सकते हैं? यूज एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव मतलब यू कैन यूज RCOCl, RCO, OCOR, है ना। रिएक्टिविटी ऐसे आती है, रिएक्टिविटी बार बार पूछता है। एस्टर देन अमाइड, ये रिएक्टिविटी है। क्यों ऐसे रिएक्टिविटी है? लिविंग ग्रुप देखो, लिविंग ग्रुप पे जाए, इसका Cl माइनस है, इसमें OCOR आएगा, इसका OR इसमें NH2 माइनस आएगा, ऐसे ही होगा ना। हाँ, तो लिविंग एबिलिटी ऐसे। ओके,
इसको कैसे बोल सकते हो? यू कैन सी द कंजुगेट एसिड। कंजुगेट एसिड कौन सा है? HCl। और इसका RCOH, इसका ROH, इसका NH3। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे ही होगा ना। इसलिए ये लिविंग एबिलिटी है। इसलिए एसिड हैलाइड हाईली रिएक्टिव होते हैं। इवन एयर के प्रेजेंस में तुरंत वो एसिड बन जाते हैं, एसिड हैलाइड। देखो जैसे RCOCl लोगे और अल्कोहल दे दोगे, इसका एक ही मैकेनिज्म होगा, पूरा एसिड डेरिवेटिव इसलिए 2 घंटे में हो जाता है। सिर्फ न्यूक्लियोफाइल को अटैक करो, बॉन्ड क्या होगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, एंड देन वापस शिफ्ट करके Cl को बाहर कर दो, तो क्या बन जाएगा? RCOR ना। ओके, OH के साथ कॉन्क H2SO4 के साथ हीट करो अल्कोहल का, जिसमें एल्कीन बनता है, ये किया था हम लोगों ने, प्लस बनेगा। अल्कोहल का इस तरह से सिर्फ अल्कोहल है कॉन्क H2SO4, तो बट एस्टर हो गया तो वो, हाँ, अल्कोहल उधर चला जाता है, एस्टर साइड चला जाता है यदि एसिड रहा। ओके, तो ये कर दिया नाउ। और क्या हो गया? एक MnO2 था, MnO2 selectively oxidizes what? 1 degree allylic and benzylic alcohol into aldehydes. जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH एंड 2 डिग्री को कीटोन ऐसे CHOH है ना, CH3। तुम MnO2 भी पूछते रहते, ये करोगे तो क्या होगा? एलाइलिक वाला पार्ट को ऑक्सीडाइज कर दोगे इस तरह से, तो एलाइलिक का ऑक्सीडाइज। ओके, ओके, क्लियर है। अब डाइक्रोमेट टेस्ट क्या होगा?
K2Cr2O7 खुद किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का है। तो 1 डिग्री लोगे अल्कोहल, तो उसके साथ रिएक्ट करके इसको, तो K2Cr2O7 क्या करेगा? खुद एसिड में कन्वर्ट करेगा और उसका Cr3+ रिड्यूस होकर आएगा, तो ग्रीन कलर सॉल्यूशन हो जाएगा ना। हाँ, तो सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो गया, मतलब वो ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो 2 डिग्री अल्कोहल के साथ भी यही होगा, वो कीटोन बनेगा प्लस ये ग्रीन कलर सॉल्यूशन होगा। और 3 डिग्री अल्कोहल दे दोगे, से रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? रिमेन्स ऑरेंज ही रह जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल सॉल्यूशन रिमेन्स, जो कलर कलर है वैसे ही रह जाएगा। यही है ना? ओके। उसके बाद फिनॉल अल्कोहल डन। फिनॉल पे जाओगे तो फिनॉल को क्या बोलते हैं? कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं ना, कार्बोलिक एसिड। और नेमिंग से मालूम होगा, कैटेकॉल, लिसोसिनॉल, क्रेसॉल, राइट, हाइड्रोक्सीक्विनोल, बेंजाइल अल्कोहल, ये सब क्या था राइट नेमिंग में। नाउ इसका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ना फिनॉल का। पहला फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन के रिएक्शन तो कर चुके हम लोग। तो क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाया था याद है? Cl हो गया, यहाँ पे NaOH ले लो, एक्वस 300 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 ATM। ये क्या बना था? बेंजाइन मैकेनिज्म था ना, बेंजाइन बन गया। फिर NaOH दोगे तो ONA आ गया था, बाद में H+ दे दो, OH आ गया। तो ये मैकेनिज्म कर चुके हैं हम लोग। दूसरा फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में ये N2Cl ले लो और उसको H2O के साथ बॉईल कर दो, ये फिनॉल बन जाएगा फिर ऐसा। तो फिनॉल बन जाएगा यहाँ पे। प्लस क्या होगा? N2 तो तुरंत बाहर आता है, ऐसे में होता है ना, हिट करते बाहर आता है। तो इसके सारे रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं डाइजोनियम क्लोराइड के, राइट। थर्ड फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। वो भी याद होगा कि सल्फोनेशन क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, वो एलिमिनेट कर सकते हो। तो जब SO3H है, इसको सिंपली NaOH के साथ हिट कर दो, NaOH सॉलिड लेके फ्यूज्ड NaOH है ना, तो यहाँ पे ये भी वही काम करेगा, बेंजाइन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा जस्ट लाइक क्लोरोबेंजीन, और फाइनली उसी की तरह से OH आ जाएगा। तो डॉस प्रोसेसर इसका दोनों का सेम है। देख लो, ये क्लियर हुआ? ओके।
तो सब एक ही जैसे रिएक्शन होता है। नेक्स्ट ये कर दिया। फ्रॉम बेंजीन कैसे था? बेंजीन से डायरेक्ट फिनॉल, तो कैसे था वो याद करना पड़ेगा। एक नेसेंट ऑक्सीजन दे रोक देगा। H2O2 में क्या होता है, नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाता है ना, बट FeSO4 देना पड़ेगा। थोड़ा अनकॉमन मेथड है। H2SO4 के साथ ये फिनॉल पे आ जाएगा ऐसे। नेक्स्ट फ्रॉम क्यूमीन, बहुत आता है। व्हाट इज नोन एज क्यूमीन? ये CH के साथ दो मिथाइल है ना ऐसे, ये है क्यूमीन। कैसे बनता है? बेंजीन लो, CH3 CH2 CH2 Cl और AlCl3 दे दो अनहाइड्रस, ये क्यूमीन बन जाएगा ना। ओके, तो इफ वी टेक क्यूमीन और इसका ऑक्सीडेशन कर दें, O2 के साथ H दे दो तो ऑक्सीजन आ जाएगा। ऑक्सीजन क्या बना लेगा, C के साथ Me Me, ये बन जाएगा OOH ऐसे। अब H प्लस दोगे तो क्या हो जाएगा उसमें, H प्लस दे दोगे तो ये जाके इस पर अटैक करेगा। देन MECMeO, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH2 प्लस, ये तो एलिमिनेट हो गया। और यहाँ पे क्या है, फिनाइल ग्रुप, तो क्या बन जाएगा ये MECMeO पे प्लस, ये फिनाइल है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिनाइल शिफ्ट करेगा। वैसे इसमें भी बहुत बड़े बड़े मैकेनिज्म, बट हम लोग जितना बुक्स में गिवन उतना के अकॉर्डिंग करेंगे। और इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, जो H2O बाहर गया वो यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा वो, MECO H2 प्लस Me, और यहाँ पे क्या हो गया, O के साथ PH है, अभी H प्लस यहाँ पे आएगा। फिर वही पार्ट हो गया, इट मेक्स इट अ गुड लिविंग ग्रुप, यही है ना। तो बना क्या, जैसे MECOH, बहुत ही सिंपल सा मैकेनिज्म है। OH प्लस PH, तो ये एलिमिनेट हो गया फिनॉल में, और ये क्या बन गया, कीटोन। तो कई बार इसका दूसरा प्रोडक्ट पूछ लेता है कि दूसरा क्या बना, क्योंकि दूसरा भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। एसीटोन बना ना ये, फिनॉल प्लस एसीटोन, बहुत आता है ये ना। ओके, उसके बाद एक है डेकिन रिएक्शन। डेकिन रिएक्शन, ये प्रिपरेशन ऑफ कैटेकोल, प्रिपरेशन ऑफ कैटेकोल। तो होता क्या है, इन एरोमेटिक एल्डिहाइड व्हेन अनकॉमन रिएक्शन, वैसे ये OH और NH2 इज प्रेजेंट, ये क्या होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, एट ऑर्थो और पैरा पोजिशन। तो देन ऑन ट्रीटमेंट विथ H2O2, H2O2 से बेंजीन में डाल दो तो फिनॉल हो जा रहा है ना। H2O2 in alkaline medium, aldehydic group is replaced, हाँ, replaced by OH group,
यही है ना। तो क्या हो जाएगा वो, देखो इसमें जब CHO है और यहाँ पे OH है, तुमने H2O2 इन अल्कलाइन मीडियम दिया, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे OH और OHS। क्लियर है। ओके। ओके, नेक्स्ट में देखें। अब रिसोर्सिनॉल कैसे करेंगे। रिसोर्सिनॉल वो क्या होता है, बेंजीन ले लो और पॉन्ग H2SO4 ले लें, एक्सेस ले लो। तो क्या करेगा, सल्फोनेशन दो ही पोजीशन पे हो पाता है और मेटा डायरेक्टिंग है तो एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे जाएगा। नाउ NaOH सॉलिड के साथ इसे हीट कर दो, तो क्या करेगा, ये अभी एलिमिनेट हुआ था ना, बताया था जो SO3H से, तो इधर आ जाएगा। नाउ फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये क्या है, एसिडिक नेचर होगा। पहला एसिडिक नेचर, वो कहाँ पे आता है, पूरा टेबल हम लोग कर चुके हैं वहां पे, CH4NH3 RCOH RC ट्रिपल बॉन्ड CH ROH H2O फिनॉल एंड देन H2CO3 RCOH। इसका टेस्ट कौन सा देगा, इसके पहले वाले सारे टेस्ट देंगे ना। तो फिनॉल का टेस्ट विल बी गिवन बाय R माइनस NH2 माइनस RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस RO माइनस OH माइनस, सही था ना। ये यूसी में किया था बट यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से। फिनॉल का टेस्ट R माइनस के साथ आएगा, जैसे RMDX RLI कुछ भी ले लो। उसके बाद NaH, इसमें H माइनस है, या सिर्फ सोडियम ले लो, या RC ट्रिपल बॉन्ड CNA ले लो, RONA ले लो, NaOH ले लो, यही सब है ना। NaH2 ले लो, बट NaHCO3 नहीं ले सकते, वो H2CO3 का था ना, ये नहीं लेंगे, बाकी सब आएगा। हाँ, इसके क्या क्या रिएक्शन है वो लिखो, 10-2 मिनट में आएगा।
ओके डन। ये हो गया ये। एक्सप्लेन, हाँ एक्सप्लेन करता हूँ। ये सब हम लोग ने जीओसी में किया था, इसीलिए दिया था टाइम कि थोड़ा देर देख लो याद आया कि नहीं सब। है ना एसिडिक हाइड्रोजन का टेस्ट। ये H- पे क्या बना देगा, H2 बना देगा। और यहाँ ONA आया था, यही था ना। सोडियम भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, तो उससे H2 गैस बाहर आ जाएगा, हाफ H2। और ये ONA बन जाएगा। यहाँ पे आप से ट्रिपल बॉन्ड सील हो गए तो हाँ, तो ये भी ONA बन जाएगा और इसको ये H+ दे देगा। तो फिनॉल मोर एसिडिक है, तो सबको अपना H+ डोनेट कर देता है। इसको डोनेट करके ROH बना देगा, खुद फिर वही HONA में आएगा। ये लिखना जरूरी नहीं है, ये तो फिक्स है, वही चल रहा है सब, है ना। मतलब ये पार्ट फिक्स है कि ONA नहीं है, आ जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट सोचना, राइट। ये शायद सबका हो गया होगा, ये सब तो हम लोगों ने कर लिया था डिटेल में जीओसी में, राइट। एसिडिक कैरेक्टर। नाउ OH के साथ फिनॉल के साथ दूसरा रिएक्शन करें हम लोग। CH3Cl और NaOH। ये भी क्या था, क्या बना था याद है। ओके, तो फिनॉल के साथ CH3Cl करोगे तो ये क्या हुआ था, सब्स्टिट्यूशन में किया था, H2 हट जाएगा, PHO- जो बनेगा वो जाके इस पर अटैक करके एनिसोल बन जाता है, तो OCH3 एनिसोल वाला फॉर्म ना। वही फिनॉल के साथ CH3Cl और AlCl3 करें तब क्या होगा, नो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता उसके साथ। फिनॉल एनिलीन के केस में नहीं था ना, रीजन याद है क्यों, सब याद होना चाहिए। क्योंकि AlCl3 डायरेक्ट फिनॉल पे अटैक कर देता है ऐसे, तो नो रिएक्शन, नो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। एक काम कर सकते हैं हम लोग, फिनॉल के साथ AlCl3 दो ही मत, CH3COCl कर दे, नो AlCl3 इज गिवन। तब तक ये जो अभी बताया एसिड डेरिवेटिव का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वही हो जाएगा ना, इट फॉर्म्स PHO COCS3, ऐसे एस्टर बन गया ना। ओके, नेक्स्ट NHCO3 टेस्ट, ये याद होगा कौन सा टेस्ट है, इज गिवन बाय जो एसिड H2CO3 से एसिडिक है, तो कौन कौन सा है, OHNO2, ये नहीं देता है टेस्ट। फिनॉल, ये भी नहीं देता है। और ये हो जाएगा फिनॉल के साथ NO2, ये टेस्ट देगा, राइट। फिनॉल के साथ 2NO2, ये भी टेस्ट देता है, राइट। 3NO2 पिक्रिक एसिड, ये तो डेफिनेटली टेस्ट देगा।
OH के साथ साइनाइड, ये भी टेस्ट देगा, ये है ना, ये सब NaCO3 टेस्ट देते थे, GOC का रिवीजन है। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट, टेस्ट ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल। इसमें क्या होगा, अल्कोहल गिव रेड precipitate with ferric ammonium nitrate solution। अल्कोहल का इसके साथ, कैन के साथ प्रेसिपिटेट आता है, इसको CaN बोलते हैं, फेरिक अमोनियम नाइट्रेट, कैन टेस्ट। जबकि फिनॉल किसके साथ देगा, फिनॉल गिव व्हाट, वायोलेट कैलोरेशन with neutral FeCl3 solution due to formation of what, hexavalent iron complex। तो ये दो टेस्ट हो गए, अल्कोहल के और फिनॉल के। ओके,
तो ये दो लर्न कर लोगे, राइट। उसके बाद हो गया सबका कलर अलग आता है। जैसे तुम रेसोर्सिनॉल ले लो, सैलिसल्डिहाइड ले लो, फिनोलिक एसिड, ये सब जो होंगे ना वायलेट कलर, विथ व्हाट, FeCl3 सॉल्यूशन, ऐसे। अब नेक्स्ट ले लो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन फिनॉल। फिनॉल के साथ कौन सा न्यूक्लियोफाइल होगा जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा? वो ONA है और CH3Cl, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे OCH3 बन जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है ना। और फिनॉल के साथ बेंजोइल क्लोराइड ले ले, COCl। यहाँ भी वही होगा, ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करेगा, Cl बाहर। नेक्स्ट प्राइस रीअरेंज। प्राइस रीअरेंजमेंट की बात करें तो ओके, ये किसके प्रिपरेशन के लिए आता है? प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, which is not possible by what? Friedel-Crafts reaction। Friedel-Crafts रिएक्शन से जो नहीं बनेगा वो इससे कर सकते हैं, राइट। इसमें फिनाइल एस्टर को ट्रीट करते हैं हम लोग, किससे? एनहाइड्रस AlCl3 से, और एनहाइड्रस AlCl3 से। और उस कंडीशन में कभी ऑर्थो भी आता है और पैरा भी आता है, डिपेंड्स कि टेम्परेचर क्या डिक्लेयर है। इसमें फिनाइल एस्टर एनहाइड्रस AlCl3, इससे ग्रेड ट्रीट करोगे तो ग्रेटर देन 160 पे क्या आएगा? ऑर्थो प्रोडक्ट आएगा, है ना। ये ऐसे ऑर्थो बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगा। और लेस टेम्परेचर रखोगे, लेस देन 60 डिग्री, तो पैरा इज मेजर, तो ये आ जाता है। टेम्परेचर करो, रीअरेंजमेंट इज फिजिबल। क्यों रीअरेंजमेंट फिजिबल है वो देखो।
रीअरेंजमेंट इज फिजिबल। अब इसमें होता क्या है, ओ COCH3 ले लो और एनहाइड्रस AlCl3 ले लो। टेम्परेचर ये 60 डिग्री कर दो तो होगा क्या, वो है AlCl3 क्या करेगा, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट करेगा तो COCH3 आ जाएगा। वो पे क्या होगा, प्लस आ जाएगा उससे, AlCl3 माइनस प्लस चार्ज, ये होगा COCH3। अब इसको इधर कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो O और ये AlCl3 माइनस COCH3 प्लस बना। तो जो COCH3 प्लस बनेगा वो जाके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा। वो कहाँ पे अटैक करता है, COCH3 प्लस, यही तो नहीं फॉर्म हो रहा था, फॉर्म हो गया था जाके पैरा पे अटैक कर गया वो। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन तो OH आ जाएगा और ये COCH3 आ जाएगा। और वही टेम्परेचर इसका हाई कर देगा तो ऑर्थो प्रोडक्ट दिखेगा कैसे, मतलब कि सेम मैकेनिज्म, O COCH3 एनहाइड्रस AlCl3 160 डिग्री टेम्परेचर कर दो तो इसमें लास्ट स्लाइड कैसे लाइक जाना पड़ेगा सर। ओके OCOCH3 होगा, इसको एनहाइड्रस AlCl3, इसको 160 पे हिट करोगे तो ये सेम मैकेनिज्म से ऑर्थो पे आ जाएगा प्रोडक्ट OH COCH3।
नाउ एक है क्लेजन रीअरेंजमेंट। उसमें क्या हो जाता है, जैसे O CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एस्ट्रिक है ना, स्टार है, तो यहाँ पे जब तुम इसे हीट करोगे तो ये बॉन्ड रीअरेंजमेंट कैसे होगा, ऑक्सीजन वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ब्रेक करके इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक करके इधर आएगा, ये इस पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड इसके ओर चला जाएगा। तो ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो किया इसने तो क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो ऐसे, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH2 मान लो एस्ट्रिक वाला ये सिंगल बॉन्ड हो चुका और वो डबल बॉन्ड हो चुका। तो अटैचमेंट दूर वाले से हो रहा है ना। उसके बाद ये टॉटोमेरिज्म होगा। टॉटो से क्या होगा, कीटोन का अल्कोहल बना दो, अल्कोहल बना दोगे तो फिर COH आ गया और ये CH2 एस्ट्रिक CH डबल बॉन्ड CH2 आ गया। ये हो गया, मान लो ये केस 1 हो गया। केस 2 में क्या हो जाता है, क्लेजन ने बताया कि यदि ऑर्थो ब्लॉक्ड है तो पैरा पे जाएगा, इफ ऑर्थो इज ब्लॉक तो शिफ्टिंग पैरा पे होगा। वो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 एस्ट्रिक, मान लो तुमने यहाँ मिथाइल को ब्लॉक कर दिया, तो जब हम लोग हीट करेंगे तो मैकेनिज्म सेम में होगा। कैसे, ये इधर, ये इस साइड, ये इधर, ये ऐसे, तो क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो मिथाइल मिथाइल, ये होगा CH2 एस्ट्रिक CH डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट में जब हीट करेंगे तो अब ये टॉटोमेरिज्म नहीं हो पाएगा, एच था तो टॉटोमेरिज्म हुआ था ना। हाँ, तो फिर से एक बार शिफ्टिंग होगा। हाँ, तो ये जो बॉन्ड होगा इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और ये जाके इस पे अटैक कर गया, फिर वापस हिंड्रे, इससे क्या हो जाएगा, फिर से एक बार शिफ्ट करके डबल बॉन्ड का पोजीशन फिर यहाँ पर आ गया और यहाँ पे क्या हो गया, एक H है और ये रिवर्ट करके फिर से आ गया है ऐसे, प्लास्टिक वाला फिर अब ये चला गया, फिर टॉटो कर दो, टॉटोमेरिज्म करोगे तो क्या होगा। हाँ ललित बोलो, बता। सर वो सेकंड लास्ट स्टेप है सर, वहाँ पे हमने स्टार CH2 का बॉन्ड क्यों तोड़ा है? Me का भी बॉन्ड तोड़ सकते थे ना? एमी का हाँ नहीं, वहाँ पाई बॉन्ड है, वीक पाई बॉन्ड, वही ब्रेक होगा, वो जाकर उस पर सर, अटैक सिग्मा करेगा। है ना सर, वहाँ पे पाई नहीं है। अ, सर हाँ जो ये मतलब, फर्स्ट केस 2 में जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है उसकी बात कर रहा हाँ फर्स्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है तो उसमें हूँ। मिथाइल को शिफ्ट करना चाहते हो। नहीं सर, नहीं, हम डिसाइड कैसे करेंगे कि दोनों में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? उसमें क्या होता है कि एल्कीन जो होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से ब्रेक होकर प्लस माइनस दोनों आ जाता है, तो उसमें हाँ सर। प्लस वाला साइट है तो बेंजीन पे अटैक कर सकता है, बट मिथाइल में कौन सा प्लस वाला साइट है कि जाके उधर मूव करेगा, और वो एक बड़ा ग्रुप भी तो चाहिए ना, तब 5-6 नंबर रिंग स्टेबल होता है। मिथाइल वहां से 1 से 3 पे क्यों शिफ्ट करेगा, ये ओके 3 सर। रिंग बनेगा 6 कार्बन का, तो आराम से शिफ्ट कर जा रहा है उधर से इधर, टर्मिनल वाले पे अटैक करके। यस। हाँ, तो ये फिर से तो ये क्या बन जाएगा, वो OH आ जाएगा, ये Me होगा इस तरह से। और यहाँ पे आ गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 स्टार। ठीक है, नोट कर लो, मैं फिर लिखने के बाद लास्ट स्लाइड पे आना पड़ता वापस।
ओके, तो ये हो गया क्लेनियन रीअरेंजमेंट। एलाइलिक सिस्टम का था ये, एलाइलिक में ऐसे करेंगे। नेक्स्ट है हीमर टाइमन रिएक्शन। बहुत ही फेमस रिएक्शन है। फिनॉल प्लस CaCl3 प्लस KOH, तो क्या बना देता है? OH CHO, सैलिसल्डिहाइड। ओके, ये सबको मालूम ही होगा सैलिसल्डिहाइड। इसमें मैकेनिज्म क्या होता है? HC के साथ 3Cl ले लो। अब OH माइनस क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो H प्लस को लेके जाएगा, क्या बन जाएगा? C के साथ 3Cl हो गया, CCl3 माइनस, Cl2 जाएगा तो CCl2 बन जाएगा, ऐसा होगा ना? हाँ, अब फिनॉल जो होगा, सिंस बेसिक सॉल्यूशन है, KOH तो है, फिर फिनॉक्साइड आयन बन गया। अब ये हाईली एक्टिवेटेड हो गया, क्यों? वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस एम ग्रुप है ना, तब ये CCl2 जाके इस पर अटैक करेगा। फिनॉक्साइड आयन शिफ्ट करेगा, ये इधर आएगा, ये CCl2 पे जाके ऐसे अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा वो? डबल बॉन्ड हो ऐसा, ये CCl2 माइनस। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? एरोमेटिसिटी लॉस्ट, नेक्स्ट स्टेप में एरोमेटिसिटी रीगेन। रीगेन कैसे होता है? ये इधर जाता है तो H प्लस इधर आ जाता है, तो क्या बन जाएगा? यहाँ से OH इधर इस साइड, और ये CHCl2। फिर जब 2 OH जाएगा तो पहले देख लो, इसको नोट करना है, नोट कर लो, फिर आगे करता हूँ। ओके, उसके बाद क्या हो जाएगा? ये जो फिनॉक्साइड आयन था, CH है, ये 2Cl है, OH क्या करेगा? जाके इस पर अटैक करके Cl को बाहर, तो O माइनस CH, ये OH और ये OH, यहाँ से 2H ऑन द सेम कार्बन अनस्टेबल, वो बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? फिनॉक्साइड आयन और ये एल्डिहाइड। लास्ट में एसिडिफिकेशन कर दो, तो इससे फिनॉल मिल जाएगा वापस, तो सैलिसल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। हाँ,
अब CH3 प्लस KOH, ये रिएजेंट पहले भी देखा हुआ। इस केस में क्या होगा, CCl2 बनेगा। तो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है वो देखना है। हाँ, नेक्स्ट रिएक्शन एनिलीन के साथ CHCl3 प्लस KOH दिया हुआ, वो जनता है NC आ जाता है। और CH3NH2 भी लोगे और CHCl3 और KOH दोगे तो ये NC आता है। So this is known as carbylamine reaction. This is known as carbylamine reaction. Test of primary amine. बन क्या रहा, unpleasant smell of isocyanate. वही कार्बाइलामिन उसी को बोलते हो ना। हाँ, देख लो ये। ओके, तो उसके भी मैकेनिज्म में क्या होगा, इसका भी मैकेनिज्म यहीं पे कर लेते हैं। इसमें क्या होगा, CHCl3 और KOH दोगे तो क्या बनेगा इससे, इट गिव्स आउट CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन जो अभी आया था। और ये कार्बिन कहाँ पे अटैक करेगा, इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन ही है ना, तो नाइट्रोजन अपना लोन कर इसको डोनेट करेगा। तो क्या हो जाएगा ये RNH प्लस, और ये हो गया C के साथ Cl पे माइनस, यही होगा ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से N पे प्लस आया था H प्लस निकल जाएगा, और यहाँ से Cl पे माइनस है तो निकल गया माइनस Cl। फिर से बात वही आ गई, कार्बिन ही बन गया ना। फिर अगेन इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अगेन ये डोनेट करेगा, तो फिर से वही पार्ट होगा। फाइनली क्या आ गया, ये HCl निकलेगा, फिर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक बार और डोनेट कर देगा, ये बन जाता RNC। क्लियर, तो 2 बार HCl निकलता है, तो ये अनप्लेजेंट स्मेल आता है, उससे मालूम चल जाता है कि प्राइमरी अमाइन था। देख लो, क्लियर हुआ।
ओके, अरे देख लो फिर लास्ट स्लाइड बोलोगे तो। ओके डन, ठीक है। अब क्या होगा कि H2C डबल बॉन्ड CH2 होगा, CH Cl3 और KOH, इसमें भी क्या बनेगा, वही CCl2 बनेगा ना, डाइक्लोरोकार्बन। इसके साथ रिएक्ट करके क्या बन जाता है वो, साइक्लिक कंपाउंड। तो ये आया था एल्कीन चैप्टर में। अल्काइन रहेगा तो क्या होगा, ये एडिशन 2 बार कर दो, यहाँ CCl2 और एक बार यहाँ पे CCl2 हो गया। एक और रिएक्शन आता है, एक फेमस सा रिएक्शन है, ये N हो गया CHCl3 और KOH दे दो, ये क्या है, पाइरोल है ना, तो एक्सपेंड करके पाइरिडीन बन जाता है। हाँ, इसमें होगा क्या, तो पहले तो ये H+ हट जाएगा, ये इधर अटैक करके नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पे माइनस चार्ज है, अब ये CCl2 बना, CCl2 यहाँ डबल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होगा, CCl ऐसे, यहाँ पे माइनस चार्ज था, अब ये इधर शिफ्ट कर रहा है, ये क्लाउड इधर शिफ्ट करके क्लोरीन को बाहर कर देगा ना, तो कितने मेंबर्ड करेंगे, हो गया 6 मेंबर्ड करेंगे ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, राइट। और क्या बन जाएगा, जैसे ये इधर गया, इसका एक कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा, तो ब्रेक करके इधर गया, निगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट करेगा तो बाहर, तो यहाँ पे क्या बन गया, क्लोरीन बन जाएगा ना ये, और ये डबल बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऐसा आ गया ना, हाँ देख लो। ओके क्लियर। हो गया, ओके। अब ये रिएक्शन स्टेरिफिकेशन का करें हम,
तो फिनॉल है, फिनॉल के साथ COH है, अब एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करो। तो ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एसिड और एसिड डेरिवेटिव के साथ कौन सा रिएक्ट करेगा? अल्कोहल ना, अल्कोहल का वही रिएक्शन रिएक्ट करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर चला गया तो क्या बन जाएगा? O COCH3 और ये COH, ये एस्पिरिन हो गया है ना। अब इसको रिएक्शन तुम फिनॉल के साथ करो। तो एस्पिरिन क्या है? वो पेन किलर है ना, फिनॉल दे दो। इसमें तो दोनों कंपोनेंट है, अल्कोहल और एसिड, और इधर अल्कोहल है, फिनॉल वाला। इस पर एसिड वाला पार्ट रिएक्ट करेगा ना, इस तरह से। ये क्या बनता है? OH और H कर दोगे तो ये बाहर जाएगा, एस्टर बन जाएगा ना। तो ये क्या बनता है? सैलोल। इसका नेम है सैलोल। ये यहाँ से COOPH है, राइट। और इसी के साथ ये हर बुक में दिया रहता है, बहुत आते भी रहता है। COH ले लो, इसके साथ CH3OH दे दो। तो ये OH और H ये एलिमिनेट होगा, वही एस्टरिफिकेशन जो भी बताया, अपर वाले जैसा ही है, बस वहाँ फिनाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। तो ये क्या बन जाएगा? COOCH3 ना, ऐसे। हाँ, तो ये ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन इसलिए बोलते हैं कि विंटर सीजन में, मतलब वहाँ पे यूके में चले जाओ तो एक ग्रीन कलर का एक प्लांट होता है, उसमें पेन किलर की प्रॉपर्टी होती है। हेडेक वगैरह होगा तो उसकी पत्ती को तोड़ के लगा लो तो हेडेक गायब हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो ये नाम है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ये सब में रहता है, राइट। ओके, तो यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे। कल ईथर खत्म हो जाएगा, मतलब फिनॉल खत्म, फिर अब बचेगा कार्बोनिल कंपाउंड्स। या ये पहले एसिड एसिड डेरिवेटिव कर देंगे, वो 2-2 घंटे में हो जाता है। तो सिर्फ एक टॉपिक बचा रहेगा।